नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेहद खास कार्यक्रम डॉक्टर टॉक में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि आपके इस बेहद खास प्रोग्राम में हम हमेशा आप सभी की संबंधित परेशानियों का यहाँ पर निजात करते हैं। कुछ ऐसी ही बातों के बारे में हम आपको यहाँ पर बताते हैं ताकि आपकी जो सेहत है वो हमेशा अच्छी बनी रहे। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी को लेकर जिससे हमारे देश में न जाने कितने ही लोग परेशान हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मोटापे को लेकर। मोटापे की अगर बात की जाए तो जब इंसान मोटापे से ग्रसित हो जाता है तो अनेक प्रकार की बीमारियां भी उस व्यक्ति को लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो लगातार टेंशन यहाँ पर लेता है और डिप्रेशन उसको बहुत ज़्यादा हो जाता है। मोटापे की वजह से आखिरकार कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, क्या कुछ लक्षण हैं इनके और इनका उपचार हम कैसे करा सकते हैं, क्या कुछ करा सकते हैं, इसके बारे में आज तमाम बातें हम यहाँ पर करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रजत गोयल जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ओबीसी सर्जरी, प्राइमस हॉस्पिटल, दिल्ली। सर, बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन सा व्यक्ति मोटा है, इसका अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं, कैसे इसको आप परिभाषित करेंगे, और अगर किसी व्यक्ति का मोटापा लगातार बढ़ता जा रहा है तो क्या उसके लिए कोई टेस्ट कराया जाएगा या कैसे, क्या कुछ कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में बुलाने का। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन आदमी मोटा है और कोई टेस्ट है इसके लिए। जी, कोई एब्सोल्यूट टेस्ट तो नहीं है, लेकिन एक हम क्राइटेरिया लेते हैं बॉडी मास इंडेक्स। देखिए, जैसे इतने सारे लोग इस धरती के ऊपर हैं, सबकी शक्ल अलग है, सबका फेस अलग है, सबके बॉडी के ऑर्गन्स अलग हैं, उस तरह से ही सबकी हाइट और वेट अलग है। ये जो हाइट और वेट है इसको हम लेते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन आदमी अपने हाइट के हिसाब से वेट में ज़्यादा है या वज़न ज़्यादा है, उसको हम मोटापा बोलते हैं या मोटा बोलते हैं। बॉडी मास इंडेक्स को हम कैलकुलेट करने के लिए दो पैरामीटर लेते हैं। वेट को हम केजी में लेते हैं और हाइट को मीटर में लेते हैं। फिर हम वेट को हाइट की मीटर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हाइट को मीटर से हम मल्टीप्लाई करते हैं और वेट का जो केजी है उसको हाइट को मीटर से हम डिवाइड करते हैं, तो वो एक वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। समझ लीजिए, एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी का वजन 100 किलो है और उसकी हाइट 1.5 मीटर है या 150 सेंटीमीटर है, तो 1.5 इंटू 1.5 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 बन जाएगा और 100 से उसको डिवाइड करेंगे तो बॉडी मास इंडेक्स आएगा 44.4। यानी कि उसका बॉडी का जो बॉडी मास इंडेक्स है हाइट के हिसाब से वेट वो 44.4 केजी बाय मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक क्राइटेरिया है कि जिन लोगों का बॉडी मास इंडेक्स 18 से 23 के बीच में होता है वो नॉर्मल है, जिनका बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम है वो अंडरवेट है, और जिसका बॉडी मास इंडेक्स 23 के ऊपर है वो ओवरवेट या ओबीज है। 23 से 27.5 के बीच में है तो उसको हम ओवरवेट बोलते हैं, और जिसका 27.5 के ऊपर बोलता है उसको हम ओबीज बोलते हैं। जिनका 27.5 से 32.5 है वो ग्रेड 1 ओबेसिटी में आते हैं, 32.5 से 37.5 ग्रेड 2 ओबेसिटी में आते हैं, और 37.5 के ऊपर ग्रेड 3 ओबेसिटी में आते हैं या मॉर्बिड ओबेसिटी में आते हैं। तो इस तरह से हम बॉडी मास इंडेक्स से कौन मोटा है वो कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए कोई ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ घर में अपना वज़न लें, अपनी हाइट लें और इस कैलकुलेशन से आप पता लगा लें कि आपका बॉडी मास इंडेक्स क्या है। अगर बहुत एग्जैक्टली हमें पता करना है तो एक क्राइटेरिया होता है बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। उसका मतलब क्या है कि आपके बॉडी में जितना फ़ैट होना चाहिए उससे कितना फ़ैट ज़्यादा है। देखिए, अगर आपका 60 किलो वज़न होना चाहिए और आपका 100 किलो वज़न है, ज़रूरी नहीं है वो 40 किलो जो एक्स्ट्रा है वो खाली फ़ैट ही हो, वो प्रोटीन भी ज़्यादा हो सकता है। जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनका वज़न 100 किलो होगा, उनका बॉडी मास इंडेक्स भी 40 आ सकता है, लेकिन वो मोटे नहीं है। तो जो परसेंटेज एक्सेस फ़ैट है, मतलब आपकी बॉडी में कितना फ़ैट होना चाहिए, उससे कितना फ़ैट ज़्यादा है, उससे हमें पता लगता है कि एग्जैक्टली कौन मोटा है। समझ लीजिए 60 किलो आपका वज़न है और 100 किलो आपका वेट है, उसमें आपका सिर्फ 30 किलो ही फ़ैट ज़्यादा है, तो आइडियली आप 30 किलो ज़्यादा मोटे हैं, ना कि 40 किलो। चलिए, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश आपने हमारे तमाम दर्शकों को यहाँ पर की है डॉक्टर साहब। और टेस्ट कराना चाहिए या नहीं, ये भी जो भ्रांति यहाँ पर थी लोगों के दिमाग में, उसको भी आपने यहाँ पर दूर कर दिया है। डॉक्टर साहब, आप आए और इतनी अच्छी जानकारी हमेशा की तरह आज फिर यहाँ पर आपने दी है हमारे तमाम दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार।